बैठिए, लाइए शीट लाइए। क्वेश्चन कहां तक करा दिया है गया है बच्चों? यूपीएसआई वाले आप लोग भी ध्यान दीजिए। 90 99 कराना है। आइए देखिए, एक रिक्शा चालक पैडल पर बल लगाता है जो कि 50 सेंटीमीटर व्यास की पुली के साथ बंधा हुआ है तथा पुली को प्रति मिनट 40 चक्कर चलाता है। पट्टे द्वारा यह चाल 20 सेंटीमीटर व्यास की एक अन्य पुली को प्रेषित की जाती है। पुली रिक्शे के 90 सेंटीमीटर व्यास के पहिए को घुमाता है। रिक्शे की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? बस आपको ये पता कर लेना, फिगर समझ लीजिए पहले क्या क्या है। 99 इसमें पैडल लगा हुआ है और इसी को वो क्या कर रहा है? घुमा रहा है। 50 सेंटीमीटर व्यास की पुली के साथ बंधा है तथा पुली प्रति मिनट 40 चक्कर चलाता है। पट्टे द्वारा यानी कि चेन द्वारा, मान लिया पट्टा लिखा हुआ इसमें, पट्टे द्वारा यह चाल 20 सेंटीमीटर व्यास के एक अन्य पुली को प्रेषित की जाती है। ये चाल 20 सेंटीमीटर व्यास के एक अन्य पुली को प्रेषित की गई है। देखिएगा ध्यान से। ठीक, और ये जो पुली है, एक पुली है, ये 90 सेंटीमीटर व्यास के पहिए से अटैच है। तो एक खास बात सुन लीजिए, जब इसके चक्कर हो रहे हैं 40 तो ये घूमेगा, तो छोटे वाले पुली के चक्कर इससे ज्यादा होंगे। क्यों बच्चों? बड़ा पहिया कम चक्कर, छोटा पहिया ज्यादा चक्कर काटता है। क्लियर हो रहा है? ध्यान दीजिएगा। छोटे पहिए की अगर बात की जाए तो छोटा पहिया अधिक चक्कर और बड़ा पहिया कम चक्कर लगाता है। ध्यान से देखिए, इसके 40 चक्कर हो रहे हैं तो इसके कितने चक्कर हो रहे हैं ये जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। ये कैसे पता चलता है? चक्करों की संख्या इससे कैसे पता चलेगी बताइए? ये आपका 50 सेंटीमीटर व्यास की पुली के साथ बंधा है और प्रति मिनट 40 चक्कर लगाता है। ध्यान से देखिए, प्रति मिनट इसके 40 चक्कर हैं, तो इसके कितने चक्कर होंगे कैसा पता चलेगा? 40 चक्कर में इसकी दूरी कितनी हो जाएगी वो पता करिए। कितना चेन घूम के जाएगा? जितना चेन यहां से घूम के जाएगा उतना ही चेन यहां से घूम के जाएगा। आपको पता है साइकिल का देखा पेडल आपने? वो नीचे नीचे कह रहा हूं, पीछे वाले पहिए से अटैच होता है कि नहीं? छोटे से पुली से। पैडल जो होता है, मतलब पैडल वाला जो फ्रेम होता है, पुली होता है, वो बड़ा होता है और पिछले पहिए से जो पुली होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। तब यहाँ पैडल से आप इसको घुमाते हैं, पैडल से इसको आप क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो इसी के सहारे ये छोटा वाला पुली भी क्या होता है? घूमता है। अब ये अलग बात है कि इसके चक्कर कम होंगे, इसके चक्कर ज्यादा होंगे। एक खास बात आपने नोटिस की है, ये जो पुली होता है इस पहिए से क्या होता है? अटैच होता है ना। तो जितना चक्कर ये पुली काटेगा उतना चक्कर ये पहिया भी काटेगा। बता दीजिए, ऐसा होता है बच्चों? जितना चक्कर ये, बताइए, जितना चक्कर ये पुली काटेगा उतना ही चक्कर क्या काटेगा? ये पहिया काटेगा। क्लियर हो रहा है ये बात? तो सबसे पहले छोटे पुली के चक्करों की संख्या हमको निकालनी है। 1 मिनट में छोटे पुली के चक्करों की संख्या कैसे पता चलेगा? देखिए, चालीस गुणे 2πr, आर की वैल्यू क्या है आपका? 25 और बटा में छोटे पुली का एक चक्कर कितने का होता है? 2π
आर, आर की वेलोसिटी कितनी है 10, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 4, कितने चक्कर 100 चक्कर लगा लेगा। सिंपल वे में आपने पता कर लिया। 1 मिनट में ये 40 चक्कर घूमता है, तो 1 मिनट में वो कितना घूमेगा 100 चक्कर। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, इसका व्यास था कितना बच्चों 25, नहीं क्या कहते हैं, ठीक है छोड़िए, अब ये हो गया तो ठीक है, M1 D1 भी लगाया जा सकता था इसके लिए। बाकी आपको पता है ये पूरा जो चेन है जितना यहां से गुजरेगा उतना ही यहां से गुजरेगा। 40 चक्कर में कितना चेन गुजर जाएगा यहां से बताइएगा, 40 गुणे 2 पाई इंटू आर, एक चक्कर में 2 पाई आर चेन गुजरेगा, तो 40 चक्कर में 40 गुणे 2 पाई आर चेन गुजरेगा। अब बटा में कितना होगा बताइए बच्चों, इसके परिधि की लंबाई, तो परिधि की लंबाई एक चक्कर वाली कितनी हो गई 2 पाई आर, यानी कि 10, कट गया आ गया 100 चक्कर। तो लिखेंगे जितना छोटा पुली चक्कर लगाएगा उतना ही चक्कर पहिया भी लगाएगा। पहिए की चाल क्या हो जाएगी, पहिए की चाल बच्चों क्या हो जाएगी बताइएगा, दूरी कितनी हो जाएगी 100 गुणे 2 इंटू 22/7, आर इसका कितना होगा 45 ना, और बटा में समय कितना है, और ये सेंटीमीटर है और ये आपका सेकंड हो गया, गुणे 1/100 कर दीजिए, गुणे 18/5, आंसर आ गया। थोड़ा कम समझा पाया हूं इसको, मैं थोड़ी देर बाद समझा दूंगा फिर से। आंसर बोलिए। सत्रह लगभग में आ रहा होगा ना, कितना आ रहा है 16 दशमलव की 17 दशमलव क्या आ रहा है, हाँ क्या कह रहा है 2 मिनट नहीं, ये 1 मिनट है, कितना आ रहा है बोलिए बच्चों कितना आया, हाँ 16.92, 16.92 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 17। थोड़ी देर में समझाऊंगा बच्चों, अभी समझाया नहीं अच्छे से, इसको दोबारा फिर समझा दूंगा। दोबारा फिर समझा देंगे हम आपको, हाँ यही आंसर है 16.97 है, ठीक है 17 आ गया आंसर। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, सिंपल सा सवाल है एकदम, बस यही कैलकुलेशन है इतना। क्या होता है कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग समझ पाए होंगे, कितने लोग समझ गए वैसे हाथ उठाइए, दोबारा फिर समझाऊंगा। देखिए 100 से लेके आप लोग 200 तक में क्वेश्चन सर्च कर लीजिए, केवल 15 क्वेश्चन, जो 15 क्या ऐसे कैसे पता चलेगा, पूछेंगे ही आप लोग। 100 से लेके 200 तक में क्वेश्चन सर्च कर लीजिए जो पूछना है हमसे, 100 से 200 में। रुके रहिए, अभी मैं समय दे रहा हूं आपको 5-7 मिनट का, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, ठीक है। 100 से 200 में क्वेश्चन सर्च कर लीजिए, ये लास्ट में बता दूंगा या कल दोबारा समझा दूंगा, अभी थोड़ा दिमाग कम चल रहा है हमारा, आ रहा हूं अभी 10 मिनट में, ठीक है।
आप 100 से 200 में क्वेश्चन देख लीजिए, 100 से ये यूएसआई वाले भी देख लें क्वेश्चन। मैं आ रहा हूं अभी।
चलिए पूछिए 201 से सॉरी 101 से पूछिए 150 तक पूछिए। 137, 145, 146, 120, 160 नहीं, अभी 160 का नंबर ही नहीं आया। बताइए। बहुत ज्यादा इंक मत डलवाइए बाबू, बहुत देखिए कैसा हो जा रहा है। हाँ बोलिए। 125 और 124, 123 और 138 और 129 और पूछिए। बस इतना ही? क्यों बाबू, आपको नहीं पूछना? आप खड़े होइए। हाँ, नहीं पूछना आपको? पूछ लिए शुभम? अच्छा, आप समझदार हो गया, लगाया नहीं था इसलिए आया नहीं। आपको नहीं पूछना? आप लगाए नहीं है? लगाए हैं। चलिए देख लीजिए 101 का आंसर देख लेंगे। 101 का आंसर क्या है? 101 का आंसर जरा देखिएगा तो 525 है। आ रहा है, मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है, 525 आंसर है 101 का। चलिए शीट दे दीजिए। पाँच सौ पच्चीस का कितना आया है? अरे 525 कह रहा हूँ। 101 का कितना आया है? 525। ठीक है, 525 सबका आया तो ठीक है। 101 का आंसर 525 है। 100, फिर उसके बाद जस्ट छोटे नंबर पे कौन है? 120। 120। ए अपनी चाल को पहले की अपेक्षा 66 से 2/3% कम कर दे तो वह निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लेगा? देखिए दूरी नियत है, चाल 66 सही 2/3। अच्छा सॉरी 16 सही 2/3% कम किया जा रहा है। तो 16 सही 2/3% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। बाबू मार्कर चेंज करिए तो इसका इंक गिराइए, देख रहे हैं क्या हो रहा है? दूसरा मार्कर दीजिए, इंक गिराइए, इसका दूसरे में डालिए। मिलाइए इंक एक दूसरे में, सब में इंक बहुत हैवी भरा हुआ है। देखिए 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ये प्रारंभिक चाल होगी और ये चाल में कमी होगी। स्पीड का रेशियो अगर देखा जाए तो प्रारंभ वाला 6 है, बाद वाला 5 है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 5 और 6 होगा। टाइम कितना बढ़ा? 1 बढ़ा टाइम। समय में वृद्धि क्या हो जाएगी? कितना टाइम में वृद्धि हो रही है? 1 की। कितने पे? 5 पे गुड़े 100 कितना आ रहा है? 20। ये आंसर है। 120 हो गया। इसके बाद 123, 123। यदि एक ट्रक पंचर हो जाने के बाद अपनी चाल में 20% की बढ़ोतरी कर लेता है तथा 15% अतिरिक्त समय तक चलता है तो बताइए जीप ने कुल कितने प्रतिशत अतिरिक्त दूरी तय की? 123। आप जानते हैं डी इक्वल टू होता है एस इंटू टी। 20% की बढ़ोतरी करना मतलब चाल 120% हो जाना और टाइम 15% एक्स्ट्रा चलना, यानी कि 115% टाइम हो जाना। ये कटाएंगे तो ये आएगा 6/5। इसको कटाएंगे तो 23 क्या आएगा? 20 आएगा। अभी ये कटेगा? नहीं कटेगा।
कहाँ कटेगा, हाँ कटेगा 3 और ये 10, तो ये हो गया आपका 69/50। सही है, दिखाई दे रहा है डिस्टेंस पुराना वाला 50 को बोला जाएगा, ये प्रारंभिक, और ये क्या होगा नया। ऐसे ही तो मैंने सिखाया था ये सब क्वेश्चन। तो प्रारंभिक वाली जो डिस्टेंस है वो 50 है, वृद्धि कितने की है उस पर 19 की, तो दूरी में वृद्धि प्रतिशत 19 की वृद्धि कितने पे 50 पे गुणे 100 कितना 38%। ये आपका आंसर है। एक 125 भी पूछा गया है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। हाँ 124 भी ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे है जिसने भी पूछा है। राम अपनी चाल में 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर लेता है, समय में 10% की कमी कर लेता है, तो बताइए उसके द्वारा तय की गई दूरी में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए 124 करना है, 16 से ही 2/3% की वृद्धि करना, मतलब कितने की वृद्धि करना, 16 से ही 2/3% मतलब क्या बताइए, 7/6, 7/6, 1/6 बच्चे, ठीक है। अरे गधे, 16 से ही 2/3% की वैल्यू पूछी गई है ना, अब इसी का फ्रैक्शन तो पूछ रहा है, 7/6 पता नहीं किसका बता रहा है। हाँ अब होगा 7/6 आपका, अब हो जाएगा। और समय में 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब 1/10 की कमी, ठीक। तो देखिए दूरी, तो डी बराबर क्या होता है S/T। यूपीएसआई वाले बच्चे भी ध्यान दीजिए, चाल अब हो जाएगी आपकी कितनी 7/6, भाई 6 पुरानी चाल 1 की वृद्धि, 7 हो गई नहीं चाल, पूरा फ्रैक्शन उठाएंगे 7/6, 7 नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा, 7/6। और समय क्या हो जाएगा, पुराना 10 था, अब 1 कम हो गया, 9/10 हो गया। इसको कटाएंगे 3 और ये 2, ये आ रहा है कितना 21/20। तो किसमें वृद्धि है, दूरी में, कितने की, कितने पे गुणे 100, कितना, ठीक है। 125 पूछा गया है। हो गया, ये भी नोट करिए। बच्चे एकदम नकल मारने में लगे हुए हैं, इसका मतलब लगाए नहीं होंगे ये सब आप लोग। किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में तय किया जाता है, यदि 40% अधिक दूरी को 37% कम समय में तय करना हो तो दोनों स्थितियों में चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी तय करनी है 40% अधिक दूरी, यानी कि 140%। तो समय क्या हो गया 37% समय कम लगना है, तो 37% मतलब 100 में से 37 गया 63, 63/100/100 लिखने का मतलब नहीं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कटेगा बच्चों ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 20/9। तो ये प्रारंभिक चाल होगी और ये नई चाल होगी। इसी में रेशियो पूछा है ना, S इनिशियल और S फाइनल, क्या होगा 9:2। आपका आंसर एक बार में आ गया आंसर। भाई चाल का ये फ्रैक्शन बना 20/9, 9 क्या होगी प्रारंभिक चाल होगी, 20 क्या होगी आपकी नई चाल होगी, तो चालों का अनुपात 9:20 का आ गया, ये आपका आंसर है। यही तो मैंने सिखाया है आपको सीएल में, ऐसे ही सिखाया है, ये सवाल नहीं था वहां पर, लेकिन देखिए उसी अप्रोच से तो लगा है, एक बार में दे दिया आंसर। ये सब और मजबूती आएगी जब मैं परसेंटेज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ज्यादा मजबूती आ जाएगी, ये सब ज्यादा फ्रीली करेंगे आप लोग। अभी भी आ गया होगा समझ में। 25 के बाद 20, 29,
126 का आंसर कितना आ रहा है? ए वाला आ रहा है। मैच किया पीछे? हाँ मैच किया है, लगा के चेक करिएगा एक बार, आ जाएगा। अब 129 पूछा गया है। ए तथा बी की चालों में 2-3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ये अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे तो उसी पूरी यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा? हो जाएगा? देखिए वन 129 ए तथा बी की चालों में 2-3 का अनुपात है, तो ध्यान से देखिए, एस से ए और बी की स्पीड का रेशियो 2 और 3 है, तो टाइम का फिगर क्या होगा? 3 और 2 होगा। समयों का अंतर 1 बराबर 10 मिनट। तो इसको यात्रा करने में कितना समय लगेगा? हाँ 30 मिनट। और इसको यात्रा करने में कितना? ये अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे तो उसे पूरी यात्रा करने में कितना समय लगेगा? दूरी क्या हो जाएगी? 2 गुणे 30 यानी कि 60। आ गई बात समझ में? चाहे इससे दूरी निकाली चाहे इससे दूरी निकाली, ये मानी हुई दूरी है, रेशियो का यूज करके निकाला है। ए यदि 2 गुनी चाल से चले तो लगने वाला समय कितना हो जाएगा बताइए? 8/4 यानी कि सही है, 60/4 यानी कि 15 मिनट का समय लगेगा। सही है। डायरेक्ट भी बोल सकते थे, ये निकालने की जरूरत नहीं। चाल दुगना होगा, समय सीधे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये जरूरत भी नहीं है बोलने की, मत बोलिए इसको, डायरेक्ट बोलिए। यदि ए की चाल 2 गुनी होगी तो समय आधा अर्थात 15 मिनट लगेगा। हो गया, ऐसे सीधे बोल दीजिए। हाँ तो 129 भी करा दिया हमने। अब 138 37 देखिए, जिसने भी 37 पूछा है ओरल देख ले। यूपीएसआई वाले नहीं पूछ रहे हैं क्या? नहीं पूछ रहे हैं। यूपीएसआई वाले कल से, आज आप लोग का एक SICI टॉपिक चला है, इसको आपको अमित से बोल के लिंक कराना है। SICI आज जो टॉपिक चला है 10 बजे वाले बैच में, ये सेम आपके यूपीएसआई पैटर्न पे है सारी चीजें। जो इंडिविजुअल मैथ्स का अर्थमेटिक का सिलेबस है वो यूपीएसआई का है, कुछ भी अलग नहीं है। कम नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है। आप देख ही रहे, 16 का पेपर उठा के देख लीजिए। और देखिए 10 बजे SICI यूपीएसआई वालों चल रहा है, इसको आप लोग के बैच से लिंक करा दे रहे हैं, तो इससे भी आप SICI कवर कर लीजिए। फिर बच जाएगा आपका कौन सा, अलग से क्वेश्चन कराऊंगा इसके SICI के, जो यूपीएसआई के पूछे हुए सवाल है वो अलग से भी कराए जाएंगे। फिर बच जाएगा केवल नंबर सिस्टम वाला पार्ट। और इधर होली में मैं आपको स्टैट्स पढ़ा ही रहा हूँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर हो जाएगा पूरा बैच खत्म 1 महीने में। क्या है, शीट अभी नहीं दे पाया, जरा शीट मंगवाइएगा यूपीएसआई वाली, ठीक है, वो बांट दिया जाएगा बच्चों को। आइए कल मंगवा लीजिएगा यूपीएसआई वाले। समझ गए ना क्या करना है? ये SICI का बैच लिंक कराना है यूपीएसआई से। देखिए जिसने भी 137 पूछा है मैं ओरल ही बता देना चाहूंगा उसको। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने वाले व्यक्तियों को पार करने में 10 सेकंड तथा
11 सेकंड का समय लेती है। रेल की चाल बताइए। सुनिए, आपको पता है कि दोनों व्यक्तियों को पार करने में रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी क्या हो गया? कांस्टेंट। दूरी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो जब दूरी कांस्टेंट है तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा। तो क्या होगा? रिलेटिव स्पीड 1 अपॉन रिलेटिव स्पीड 2 इज इक्वल टू T2 बटा T1। यही तो होगा। पहले वाले में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? x और -3, और दूसरे वाले में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x -5 इज इक्वल टू 11/10। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकंड में है, ये सेकंड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको घंटे में चेंज करने की आवश्यकता नहीं, रेशियो पैटर्न है ना बच्चों। इसकी यूनिट सेम है, इसकी यूनिट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर x बराबर क्या? हाँ, 25 किलोमीटर। ये आ गया आपका 137 नंबर का क्वेश्चन। लिख लीजिएगा, दोनों व्यक्तियों को पार करने में रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, डी क्या हुआ? कांस्टेंट। रेलगाड़ी की चाल x, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। सही है। हो गया बच्चों। अब आइए, कौन सा क्वेश्चन है? 138। किसी ट्रेन को 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड लगते हैं, जबकि एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। समान गति से चलने वाली दूसरी गाड़ी खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाइयों में अंतर बताइए। देखिए, यहां से समान गति से चलने वाली दूसरी गाड़ी खंबे को पार करने में, ठीक है, पहले वाले की गति निकाल लीजिए। देखिए, 14-10 का अंतर क्या? 4। 4 सेकंड में जो दूरी तय होगी वो 50 मीटर है। तो 1 सेकंड में जो दूरी तय होगी वो 12.5 मीटर होगी। तो यही 12.5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी? उसकी चाल हो जाएगी। तो यही चाल दूसरी वाली ट्रेन की भी है। दूसरी वाली ट्रेन की भी चाल 12.5 मीटर पर सेकंड होगी। तो 9 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 12.5 और गुणे 9 कितना आएगा? हाँ, क्या है? 112.5। और उसकी लंबाई कितनी है? 50। गाड़ियों की लंबाई में अंतर पूछा है ना। अच्छा, तो लंबाई भी निकालनी पड़ेगी ना। आइए, वन 4 सेकंड बराबर 50 मीटर के, 1 सेकंड बराबर कितना? 50/4 मीटर के। तो ये कितना हो गया बच्चों? चाल 50/4 मीटर पर सेकंड। पहली गाड़ी की लंबाई क्या होगी? गाड़ी एवं दूसरी गाड़ी की लंबाई में अंतर। डायरेक्ट भी तो आ रहा है, यही आएगा। हाँ, ये 10 सेकंड और ये 9 सेकंड, डायरेक्ट यही तो आएगा। तो इसको लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ले भी सकते हैं। अगर भूल रहे हो, दिमाग ना चल रहा हो, तो पहली गाड़ी एवं दूसरी गाड़ी की लंबाई
में अंतर कैसे निकल के आएगा देख लीजिएगा। पहले वाले की लंबाई होगी 50/4 गुणे 10 और दूसरे वाले की लंबाई होगी 50/4 गुणे 9। क्या आएगा डायरेक्ट? 12.5 ही मीटर तो आ रहा है डायरेक्ट। ये किया जा सकता है कब? जब चीजें आपके दिमाग में ना आए, तब नॉर्मली लंबाई निकल सकती है, अलग अलग भी घटा सकते हैं, और नहीं तो आप यहीं सीधे कुछ मत निकाले यहां से। दोनों की चालें क्या है? समान है, ठीक। पहली वाली 10 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, दूसरी वाली 9 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। तो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय होगी वही उनकी क्या होगी? लंबाई होगी। सॉरी, वही उनकी लंबाई का क्या होगी? अंतर। लिखिएगा इसमें, दोनों द्वारा खंबे को पार करने में लगे समयों का अंतर 1 सेकंड है। लिखिएगा यहां पर, दोनों द्वारा एक खंबे को पार करने में लगे समयों का अंतर 1 सेकंड है। 10 सेकंड 9 सेकंड, दोनों द्वारा एक खंबे को पार करने में लगे समयों का अंतर कितना है? 10। कितना है? 1 सेकंड है ना? 1 सेकंड है। और 1 सेकंड में तय दूरी 12.5 मीटर होती है, ठीक। तो दोनों की लंबाइयों का अंतर भी 12.5 होगा। शायद इसको कम लोग समझ पाए, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे। नहीं तो दूरी भी निकाल के कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समय का बर्बाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए, अब 138 हो चुका है। 138 के बाद 130, 145, ओरल है, ओरल। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल जिसने भी पूछा है, आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या? बताइए। समयों का अंतर 12, समयों का अंतर 12, 12 बराबर किसके? 264 के। तो एक बराबर 22 मीटर क्या आ गया? तो चाल आ गई 22 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है 18/5 से गुणा। कितना? डी 79.2, ठीक है। पूछना नहीं चाहिए था ये क्वेश्चन। 45 के बाद 46, सब वही है, सेम है ना बच्चों? सेम है। और अब हो गया। चलिए, 150 से 200 के बीच क्वेश्चन पूछ लीजिए। बस बीच में एक एक्सीडेंट वाला टाइप छोड़ दीजिएगा। 150 से 200, हाँ। 157, 160, हाँ। आप लोग लगा के नहीं आए हैं? 162, 165, और पूछिए। 174 और 197 और पूछिए। 188 और पूछिए बच्चों, कम पूछ रहे हैं। हमने 151 से 200 बोला है, 50 क्वेश्चन में इतना ही पूछेंगे। 163, बड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं, दबाव में। कौन सा? 156 और 200। कौन बोला है 200? आप बोले हैं 200। और चलिए आइए देखिए, सबसे पहले छोटे नंबर पे कौन है? 157 है। हाँ तो देखिए 156 है, हो गया है 156। दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है,
समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है। तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? ध्यान से देखिएगा। यहां से दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों में अनुपात निकालना पड़ेगा। 157 है, अच्छा 56 भी करा देंगे। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों में अनुपात क्या होगा? पहले वाले की चाल 3 है तो ये 3 सेकंड में पार की है एक खंबे को। दूसरे वाले की चाल 4 है तो ये 3 सेकंड में पार की एक खंबे को। तो 9 और 12, यही क्या होगा? इनकी लंबाइयों का अनुपात होगा। कटाइएगा मत, कटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रुक जाइए, यहां लिख देते हैं दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों में अनुपात का छोड़ दीजिए, लंबाइयां क्रमशः लिखिए, क्रमशः इतना इतना, मतलब बच्चों 9 और 12 मानी जाएंगी। अगर आप इसको कटा के फिर बोल दें कि नहीं सर ये तो 3 4 ही आ रहा है, तो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपको लंबाई समय से गुणा करके कंसीडर करना पड़ेगा, और समय कटाना नहीं है, समय को कटाना नहीं है। अगर यही समय अलग अलग होता तो कट पाता क्या? बताइए। तो समय का महत्व तो है। लंबाई यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब ये अगर रेशियो पैटर्न पे इसको आप ले लें तो आप 3 से 3 काटने लगेंगे, फिर चालों का अनुपात ही लंबाइयों के अनुपात के बराबर बोलेंगे, तो अनुपात पे ही क्वेश्चन लेके करेंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। यही यहाँ पर टेक्निकल बात है। और टेक्निकल यहाँ नहीं, हर जगह ऐसा होता है कि अगर आपको लंबाइयां लेनी है तो इसी तरीके से ट्रेनों की लंबाइयां लीजिए, चाल गुणे समय से। खंबे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी दोनों ट्रेनें, तो चाल गुणे समय से आ गई लंबाई। अब बोला गया है विपरीत दिशा में जा रही हैं, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। 9 + 12 अपॉन द रिलेटिव स्पीड कितना? 4 3 + 4, 12 9 21, 21 बटा 7, यानी कि कितना? क्या है? हाँ तो गलत आ जाएगा फिर। अब उधर जब कम करेंगे तब तो नहीं, कम करेंगे तो गलत आएगा कि नहीं आंसर। तब विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 3 ही सेकंड में पार कर रही हैं। ठीक है बच्चों, एकदम नहीं कटाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अक्सर बच्चों से ये गलती होती है, वो 3 ही 4 लेके करने की कोशिश करता है, फिर आंसर उनका आता है 1, वो गड़बड़ हो जाता है। क्या? समय तो बराबर है ही, तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। सॉरी, हाँ ठीक है। तो आप इससे अगर सम दूरियों का अनुपात लेने चलेंगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। बराबर तो दिया ही है, 3-3 सेकंड खंबे को पार करने में लग रहा है। निकाल तो लिया। आप 3 4 लंबाई निकाल रहे हैं ना, 3 ही 4 तो बाबू आप निकाले होंगे। यही तो मैं कह रहा हूं गलती होती है बच्चों से, यही गलती किए होंगे आप, यही की है ना गलती। हाँ तो 3x 4x जब लेके करेंगे तब तो बात अलग ही है। हाँ तब 3x 4x लेके करेंगे तब तो आ ही जाएगा, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट करना है और ओरल करना है। जब हम दूरी को 3x और 4x लेंगे तब तो आएगा ही। ठीक है, तो चाल भी उसी के हिसाब से लेंगे। क्यों? x में चाल भी रखनी पड़ेगी, अब बाद में x से x कटेगा। चलिए, फिर चाल आप 3 और 4 नहीं ले सकते, चाल को भी x के हिसाब से लेना पड़ेगा। हाँ क्या? हाँ होता है, एकदम होता है, लेकिन बाबू ध्यान दीजिए, अगर उस केस में आपने बोल दिया 3 4, समय यहां अगर अगर 5 लगा होता, यहाँ 8 लगा होता, तो बताइए, दूरी आती ना कुछ, यहाँ दूरी आती, यहाँ कुछ काट के छोटा तो कर नहीं सकते, तो दूरी में साथ में समय इंक्लूड रहता है, मल्टीप्लाई रहता है।
ठीक है, इसलिए काटा नहीं जाना चाहिए। ठीक, 3x 4x वाला कॉन्सेप्ट है ना आपका, तो 3x 4x लेके ही करेंगे ना कि x और x कटा देंगे, कटाया नहीं जाता ना, 3x 4x 7x टोटल लेंगे ना, और 7x लिया तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 3 और 4 नहीं लेंगे, यहाँ फिर क्या लेंगे 3x/3, और यहाँ क्या लेंगे बताइए 4x/3 लेंगे, तब जाके आप सॉल्व करेंगे इसको फिर, अगर x लेके करते हैं। बाकी यहाँ कटाएंगे तो आंसर गड़बड़ होगा, क्योंकि रेशियो लेके कर रहे हैं, पहले ही आपने उसकी दूरी छोटी कर दी। कटा देने का मतलब आपने इसको फिर 9-12 को कटा के छोटा कर दिया, यानी कि ट्रेन की लंबाई काट के छोटी कर दी आपने, तो पार करने में तो समय और कम लगेगा ना, बता दीजिए, नहीं लगेगा? अगर आप ट्रेन की लंबाई छोटी कर देंगे तो पार करने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। आप 3 से कटा रहे हैं तो इसलिए 1 सेकंड आ रहा है पार करने में समय, 3 से कटाए थे, फिर 1 सेकंड में 3 का गुणा कर दीजिए, फिर 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, जिससे यहाँ पर कटाए हुए उससे बाद में गुणा कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। बच्चा 1 ही सेकंड ला के कंफ्यूज हो जाता है। कितने लोग 1 सेकंड ला के कंफ्यूज थे इसमें, हाथ उठाइए। आप थे ना? आप क्यों कंफ्यूज थे? क्योंकि देखिए ट्रेन की लंबाई जब कटा रहे हैं तो छोटी हो जा रही है, अब छोटी हो जाएगी तो पार करने में समय भी छोटा लगेगा। बताइए कि उतना ही लगेगा? नहीं, जब छोटी हो गई चाल तो छोटी होगी नहीं, दूरी छोटी हो गई, लंबाई छोटी हो गई, चाल तो छोटी हो नहीं रही है, समय भी क्या लगने लगेगा, छोटा लगने लगेगा। बात हमारी समझ में आई कि नहीं? इसलिए कटाया नहीं जाता। जैसे आप रेशियो प्रपोर्शन में वो नोट वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, कुल मूल्यों का अनुपात जो निकाला जाता है, अनुपात को फिर कटा के छोटा नहीं किया जाता, नहीं तो नोट की वैल्यू छोटी हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 157 के बाद है 160। एक गाड़ी दो व्यक्तियों को जो क्रमानुसार 6 तथा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रहे हैं पकड़ लेती है, और क्रमशः 5 तथा 5 से 1/2 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की लंबाई मीटर में, गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? हो जाएगा। देखिए 2 रेलगाड़ियां हैं तो व्यक्ति को पार करेंगी तो दूरी क्या होगी? नहीं नहीं नहीं, एक ही गाड़ी है, 2 व्यक्तियों को पार कर रही है, तो दूरी कितनी तय करेगी बताइए? अपनी लंबाई के बराबर। तो दूरी जब कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा? यही कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड 1 अपॉन रिलेटिव स्पीड 2 इक्वल टू T2 अपॉन T1, लगा लेंगे ये कॉन्सेप्ट, हो जाएगा। चलिए 160 के बाद 162, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने दिल्ली से साढ़े नहीं 2:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 4:30 बजे चलती है और इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी? कराए तो हैं। हाँ, क्या दिक्कत है भाई? दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी यही तो पूछा गया है। दोनों दिल्ली से मुंबई के लिए ही तो चली हैं। बस पहले आपको दूरी चाहिए तो ध्यान से देखिए, आप समय निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन मिलने में समय क्या होता है? बराबर होता है, दोनों बराबर समय तक चलेंगे। पहले ये कितना चल चुकी है? 2 घंटा ज्यादा चल चुकी है, तो 120 किलोमीटर का गैप बन जाएगा, इसी को कवर कराना रहेगा। तो देखिए मिलने में समय बराबर होता है तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर, तो 60 और 80 का रेशियो आएगा कितना? 3 और 4 का, यही दूरियों का अनुपात होगा। यानी कि बताइएगा, वो 3 दूरी तय करेगी तो वो 4 दूरी, 3-4 का अंतर जो 1 आ रहा है, यही किसके बराबर होगा? 120 के। 1 बराबर ही किसके होगा? 120 के। तो बताइएगा 4 बराबर किसके होगा? 480। यही दिल्ली से दूरी हो गई। नहीं समझे? नहीं आया ना? आ गया। यही दिल्ली से क्या होगी? दूरी होगी सीधे। नहीं समझे क्या? हो तो रहा है ओरल। अब 162 के बाद 165। रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 27 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तथा बी की लंबाई ए से 20% अधिक है। समान दिशा में वे दोनों एक दूसरे को पार करने में 88 सेकंड का समय लगाती हैं। दोनों रेलगाड़ी तो रेलगाड़ी बी की लंबाई देखिए,
यहां पर सापेक्षिक चाल तो रहेगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर देख लीजिएगा, चालो बी की लंबाई ए से 20% अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, ये दूरी होती है ए और बी की। ए की अगर 100 है तो इसकी 120, यानी कि 5 और 6 होगी। अब देखिए, पार करने में दोनों, एक दूसरे को पार करने में दोनों बराबर समय लेंगी। क्लियर है सारे बच्चों को? तो बराबर समय तक चलेंगी, तो टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इनकी स्पीड का जो रेशियो होगा क्या होगा, सीधे सीधे इसके इक्वल होगा, 5-6 ही होगा। तो देखिए अंतर कितना आ रहा है बताइए, 1 का, और यही 1 का अंतर किसके बराबर होगा, 27 किलोमीटर। रेलगाड़ी बी की चाल निकाल लीजिए, 6 किसके बराबर, 6 गुणे किसके, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बी की चाल है, तो बी की लंबाई क्या होगी, बी की लंबाई पूछा है बच्चों। ये पार करने में 88 सेकंड का समय लेते हैं, तो दोनों की चाल निकालना पड़ेगा, सॉरी दोनों की चाल निकाल लीजिए, ठीक है। दोनों की चाल निकालेंगे। दोनों की चाल की जरूरत नहीं है, हमें लगता है यहां पर चाल की ही जरूरत नहीं है बच्चों, चाल की ही जरूरत नहीं है। देखिए और जल्दी हो रहा है, मान लिया ये 5x हो गई दूरी और ये 6x दूरी हो गई, ठीक। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों चालों का अंतर 27। श्योर है, समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार कर रही है ना, समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार कर रही है, तो सापेक्षिक चाल क्या होती है, दोनों चालों का अंतर 27 बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 6x। अब बाई टी कितना है, 88 सेकेंड, और इंटू 18/5 कर देंगे। तो अगर ऐसे लिख लें इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा, d इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इंटू क्या, टाइम। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6x इक्वल टू 27 इंटू 5/18 इंटू क्या, 88 सेकेंड लग रहा है ना, x बराबर क्या, 60 आ रहा है। तो b की लंबाई क्या हो जाएगी, करने के कई तरीके हैं जो दिमाग में आ जाए, 360 मीटर, सही है। रिलेटिव स्पीड वाले पैटर्न से कर दिया हमने, जो चालों का अंतर है वही तो सापेक्षिक चाल होगी, क्यों बच्चों, जो चालों का अंतर होगी वही क्या होगी, सापेक्षिक चाल। वो भी सही था, लास्ट में हमने छोड़ दिया, लेकिन देखिए कोई भी ट्रेन जो दूरी तय करती है दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर, हम बी की चाल निकाल चुके थे, तो दूरी वहीं से आ जाती, उसको किस रेशियो में बांट लेते, 5 और 6 के, तो भी आंसर आ जाता। फिर हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया, हमने कहा लगा लो ऐसे, तो ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब कौन सा, 174, 174 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। वह विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ये पूछा गया है, देखिएगा पहले तो ट्रेन की लंबाई निकाल लीजिए सीधे सीधे। व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी
अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और सीधे गुणे 6 सेकंड कर देंगे। तो 24 गुणे 5/18 गुणे 6, तो 6 3 18, 3 8 24, 8 5 40, 40 मीटर आ गई पहले ट्रेन की लंबाई। आ गई कि नहीं? 40 मीटर आ गई पहले ट्रेन की लंबाई, ओरल किया है। फिर 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किए तो दूरी कितनी तय होगी? 20 गुणे 5/18 गुणे 12, तो कितनी दूरी तय होगी? 20 गुणे 5/18 गुणे 12 कितना आ रहा है? 200/3। इतनी दूरी तय होगी। इस दूरी में 40 मीटर दूरी किसकी है? ट्रेन की है। तो 200/3 में से 40 घटा देंगे तो कितना आएगा? 80/3। यही प्लेटफॉर्म की लंबाई है। 80/3 का मतलब क्या? 26 सही तो बटा 3 मीटर हो गया। सही है। ऐसे फटाफट ओरल लगा लेंगे। कोशिश तो हम लोग को यही करनी है कि मैक्सिमम सवाल कैसे लगाए जाए ओरल। सारे सवाल एग्जाम के हैं, एग्जाम ये पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो चुका है। ये लीजिए, मैं आ रहा हूं तो ज्योमेट्री नया बैच चल रहा है आपका, वो पढ़ाऊंगा। बाबू ये खिड़की खोल दीजिएगा।